हेलो दोस्तों। तो आज से हम एब्सोल्युटली आपकी प्री की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला इनिशिएटिव हमारा जो आप कंट्रीब्यूशन रहेगी आपकी प्रिपरेशन में, वो रहेगी हमारी 2 मिनट सीरीज। हर रोज़ किसी ना किसी टॉपिक को हम इन कंसाइज वे डिस्कस करेंगे, राइट। वो टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट प्रीलिम्स में आपको जो सही ऑप्शंस हैं उन्हें चूज़ करना और ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है जी। तो इसी इनिशिएटिव से हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज सर्कुलर बायो इकोनॉमी। अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन देखूं, राइट, तो डेफिनेशन तो सिंपल है, मुझे नाम से पता लग रहा है कि 2 कीवर्ड्स हैं डेफिनेशन में, एक है बायो इकोनॉमी, एक है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली डेफिनेशन क्या बनेगी कि सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 कीवर्ड्स, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ बायो इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। तो अगर ऐसा ऑप्शन आपके प्री में आ जाए, ठीक है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू चूज। लेकिन द आइडिया शुड बी टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट कि अगर इतनी इजी डेफिनेशंस ना आए या आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएं तो आप उनको कैसे केटर करें। ठीक है, तो इसी में हम सबसे पहली चीज जो है आपकी बायो इकोनॉमी की बात करेंगे। अब अगर आप बायो इकोनॉमी की डेफिनेशन देखो, बायो इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज करती है। देखो 2 कीवर्ड्स हैं यहाँ, बायो इकोनॉमी से पता लग रहा है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एक और चीज इंपॉर्टेंट है विच इज रिन्यूएबल। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज बायोलॉजिकल जो हैं जो कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल की सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, एंड आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल का डिफरेंस, जो कि अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू मिस। नाउ अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, कोल कैसे बनता है, जो आपका डेड प्लांट मैटर है, राइट, जब ये बहुत समय तक स्वॉम्पी एनवायरमेंट्स में दबा रहता है, राइट, बहुत समय एज इन फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब ये लेट्स से कि पानी के नीचे दबा रहे, ओशंस के नीचे दबा रहे, राइट, तो इतने सालों में इस पे बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगेगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सालों में इन पे बहुत सारी जियोलॉजिकल फोर्सेस काम करेंगी। इवेंचुअली दीज डेड प्लांट मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू कोल, राइट। अब कोल को आप नॉन रिन्यूएबल क्यों कह रहे हो, राइट, द रीजन दे बीइंग नॉट बिकॉज कि ये दोबारा नहीं बनेगा, द रीजन दे बीइंग कि क्योंकि इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, इसलिए इसका बनना सस्टेनेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मिथ क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी दोबारा नहीं बनेंगे। डेफिनेटली दोबारा बनेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वी माइट नॉट बी देयर टू सी इट, राइट, द होल प्रोसेस इज नॉट सस्टेनेबल, राइट। एंड देन देयर इज अ डिफरेंट डिस्कशन कि ऑब्वियसली जो इन नॉन रिन्यूएबल चीज़ों से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनसे गैसेस रिलीज होती हैं, उनसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, बट दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इवन इफ ये प्लांट मैटर से बन रहा है, इट इज स्टिल नॉन रिन्यूएबल। वाई? बिकॉज इनकी फॉर्मेशन सस्टेनेबल नहीं है। रादर अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ आपका, मान लीजिए ट्री से पेपर बन रहा है, नाउ ट्री कैन बी रीजनरेटेड एट स्टेडी अमाउंट्स, है ना, हर 20-25 साल में बना जा सकता है। यानी कि ऐसे रिन्यूएबल मटेरियल्स यूज करना जरूरी है, या रादर ऐसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज करना जरूरी है जो कि रिन्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल कोल भी तो प्लांट से बन रहा था, बट ऑब्वियसली वो रिन्यूएबल नहीं है। वाई? बिकॉज सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसकी बनने में, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। इसीलिए कभी भी आपकी बायो इकोनॉमी की बात हो तो जितना द टर्म बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, लेकिन उतना ही उस रिसोर्स को रिन्यूएबल होना भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया, बायो इकोनॉमी की जब भी बात होगी तो डेफिनेटली बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होंगे, नाम से पता लग रहा है, लेकिन रिन्यूएबल होना भी उनका उतना ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है आपको कि चीज़ें सर्कल में घूम रही है, यानी कि अगेन एंड अगेन रीस्टोर हो रही हैं, रीजनरेट हो रही हैं। और सिंपल तरीका क्या है समझने का, कि ऐसी इकोनॉमी जो कि चीज़ों को रीयूज करे, रिपेयर करे, रीफर्बिश करे, रीमैन्युफैक्चर करे, रिसाइकिल करे, राइट। अगर मैं इसको और एक तरीके से लिख दूं कि द आइडिया इज टू यूज द रिसोर्सेस कंटिन्यूसली, कि वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को दोबारा दोबारा यूज किया जाए, ऐसी इकोनॉमी, उसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटीज है, तो स्मार्ट सिटीज में कितनी बार आपने पढ़ा है कि चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं, ताकि सिटीज जो है और ज़्यादा स्मार्ट होती जाए। ठीक है जी, अब आपको बायो इकोनॉमी समझ में आ गया, आपको सर्कुलर इकोनॉमी समझ में आ गया। इसका मतलब है अगर मुझे सर्कुलर बायो इकोनॉमी का एग्जाम्पल या रादर इसकी डेफिनेशन समझनी है, तो अब मैं कीवर्ड्स को अपने आप सोच सकती हूँ। ठीक है, अब
क्या बनेगा इसका जो बेसिक डेफिनेशन थी कि ऐसी इकोनॉमी जो सर्कुलर है, जिसमें चीज़ें हम रीजनरेट कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की चीज़ें? ऐसी चीज़ें जो बायो इकोनॉमी का पार्ट है, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो कि बायोलॉजिकल हैं लेकिन रीजनरेटिव हैं बार बार। राइट, सिंपल सी बात थी। अब अगर आपको मैं ये कह दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ बोथ दी टर्म्स है, अब आपको मतलब पता है कि वही चीज़ें हैं ये जो बार बार रीयूज हो रही हैं, लेकिन चीज़ें बायोलॉजिकल होनी चाहिए, स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल में भी रिन्यूएबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल सी बात कर रही है, ठीक है। तो 3 कीवर्ड्स आपको यहाँ याद रखने हैं, सर्कुलर इकोनॉमी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बस दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज ऑल अबाउट। अब एग्जाम में आपको कोई भी टीडीएस शब्द यदि यूज कर दे, यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है जी। आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर। स्टिल अगर आपको कोई इशूज होना हो, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। ओके, बिफोर आई एंड द होल थिंग, देयर इज अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स गोइंग ऑन। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट sleepyclasses.com। 3 तरह के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। एक इज एब्सोल्यूट प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जिसमें वील टीच यू स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। अगर आपको लगता है कि स्टैटिक आपका प्रिपेयर्ड है, आप सिर्फ करंट अफेयर्स भी डील कर सकते हैं, या फिर अगर आप और एलैबोरेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। सेकेंडली, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क अस कि इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगी। हमारी वेबसाइट पे जाके अगर आप डाउनलोड सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ पे ये सारी पीडीएफ्स आपके लिए अवेलेबल होंगी, ठीक है जी। तो आई होप वी कुड हेल्प यू अ बिट, वी कुड कंट्रीब्यूट टू योर प्रिपरेशन अ बिट।